ओम शांति। आज हम बिहार स्पेशल में देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन भारत को हम 5 पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ सकते हैं। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश, अफगान शासन में बिहार मतलब शेरशाह सूरी का समय, सल्तनत काल में बिहार और मुगल काल में बिहार। तुर्क शासन में बिहार का ये देखते हैं। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। उसने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो कि सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश देख लेते हैं। स्थानीय वंश उस समय कौन कौन से थे। फर्स्ट है कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव हैं। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती ध्रुव स्वामिनी ने की थी। सामान्यतः दिल्ली की सल्तनत के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना भेंट का था, परंतु गयसुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयसुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव समाज सुधारक भी था। हरिसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान ही हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड, सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गयसुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में नहास-ए-सिराज की रचना तबकात नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान रूहानी को बिहार प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरे अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। अब देखते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां था।
जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। उसने बाद में मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से भी विवाह कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में शूर वंश की स्थापना की। 1541 में शेर शाह ने पटना दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी से मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीना, 1544 में मारवाड़ में विजय किया और 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी बनवाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में शूर वंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छी बार सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर शूर वंश का अंत कर दिया। चेरो वंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में साने राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो का था। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र है। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर में था। 1607 में चेरो और जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी जिसमें चेरो की जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय 1658 से 1674 तक था। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। अब देखते हैं मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के कुछ वर्षों तक शूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय बिहार। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय बिहार। जहांगीर के समय छोटा नागपुर का क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब के समय बिहार। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखशियार ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमज़ोर होती
मुग़ल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 में सरफराज खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। अलीवर्दी खां ने गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया और 1556 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की यात्रा की थी। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। मतलब गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर था। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरमिंदर साहब पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ओम शांति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।